आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में सावन का महीना खत्म होने के ठीक बाद ईद मिलादुन्नबी पर शहर में 2 बड़े जुलूस निकाले जाएंगे। उससे पहले पुराना शहर में सड़क पर आज भारी फोड़ दिखाई दी। अफसरों ने पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ रूट के सभी मोहल्ले चेक किए, पब्लिक को अमन के साथ कानूनी व्यवस्था कायम रहने का भरोसा दिलाया। इस बीच जुलूस को लेकर बंदिशें भी सामने आई हैं। उस नाबालिग लड़की का पोस्टमार्टम हो गया जिसे मारकर उसकी लाश को खेत में दबा दिया गया था। बिलुमुल लॉन के मालिक और बेटे पर बहू ने संगीन धाराओं में क्यों एफआईआर कराई? ईमानदारी की एक मिसाल देखने को मिली जब एयरपोर्ट पर पैसेंजर का ब्रीफकेस लौटाने के लिए पहुंच गए, जिसमें 50,000 की सऊदी करेंसी थी। कार में सवार परिवार से 1.5 लाख रुपए की वसूली करने वाले 2 में से एक युवक को पुलिस ने पकड़ लिया। स्वार ने एक किसान को उठाकर पटका है। रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के नए कुलपति का नाम साफ हो गया। मोहम्मद आदम खान जेल में है और उनकी यूनिवर्सिटी पर ईडी की रेड हुई है। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। ईद मिलादुन्नबी से पहले जुलूस के लिए फ्लैग मार्च। सावन माह गुजरने के फौरन बाद ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस मोहम्मदी निकाले जाएंगे। 25 और 26 अगस्त को पुराने और नए शहर से। उससे पहले आज पुराना शहर में एसपी सिटी मानुष पारिक की अगुवाई में जुलूस के रूट पर फ्लैग मार्च किया गया। मोहल्ला जगतपुर से लेकर बारादरी थाने के इलाके में जुलूस के रूट पर एक एक चीज को बारीकी से देखा गया है। पब्लिक को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पुराने शहर का जुलूस अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले निकाला जाता है। 100 से ज्यादा अंजुमनें इसमें शिरकत करती हैं। अंजुमन के सदर इमशाद हुसैन ने बताया कि मीटिंग करके सभी को बता दिया गया है कि डीजे के साथ नहीं आना है। साउंड इतनी रखती है कि लोगों को उससे दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़े। तीसरे जुलूस असर की नमाज के बाद यानी 6 बजे तक हर हाल में शुरू कर दिया जाएगा। रात में तय समय पर ही पूरा होगा। हमने सुरक्षा को लेकर फ्लैग मार्च की अगुवाई कर रहे एसपी सिटी मानुष पारिक से बात की। सुनवाते हैं कि उन्होंने हमें क्या जानकारी दी है। नमस्कार, मैं इस्मात और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली में एक बड़ा फ्लैग मार्च हो रहा है। जगतपुर चौराहे से शुरू हुआ ये फ्लैग मार्च अब आगे के लिए बढ़ रहा है और तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर ये पूरा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। जानते हैं कि किस तरीके से फ्लैग मार्च है और कहाँ पर इसकी ये पूरी व्यवस्था की गई है। सर, ये फ्लैग मार्च भी पूरा किया जा रहा है, इसको लेकर किस तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है? बरेली शहर में 25 और 26 अगस्त को काफ़ी बड़े आयोजन हैं। जुलूस मोहम्मदी यहाँ पे निकलेगा और 12 वफ़ात के मौके पर पूरे शहर में काफ़ी महत्वपूर्ण ये आयोजन रहता है। इसी को लेकर जो थाना बारादरी क्षेत्र में इस जुलूस का जो रूट है उसका आज भ्रमण किया जा रहा है और हमारे साथ में एक कंपनी पीएसी है, एसपी साहब हैं, एसएचओ साहब हैं, पब्लिक के लोग हैं जी, और जो इस जुलूस में वॉलंटियर्स रहेंगे ये भी हमारे साथ में। तो ये पूरे रूट का जायज़ा लिया जा रहा है। ठीक है, तो एक बड़ी चीज़ यहाँ पर देखी जा रही है कि रूट का पूरे जायज़ा लिया जा रहा है। तो आप देखिए तमाम अधिकारी और वॉलंटियर्स को साथ में लेकर एक पूरा जहाँ से जुलूस गुजरेंगे उन तमाम जगहों का जायज़ा लिया जा रहा है और पूरी देखा जा रहा है। पीएसी की एक बड़ी जो है यहाँ पर जो कंपनी है वो तैनात है साथ में और पूरे फ्लैग मार्च में यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। तो देखिए बरेली पुलिस के जवान भी इसमें तैनात हैं और पीएसी की भी जो है यहाँ पर टीम लगाई गई है और पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पर आप देखिए पूरे दलबल के साथ में है। और जहाँ से भी ये पूरा जो जुलूस है जो गुजरता हुआ नज़र आएगा वहाँ पर ये पूरा जो है गश्त किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बताया गया अभी बड़े जुलूस शहर में निकलते हैं तो उनको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बैठकों का दौर अभी फिलहाल पीछे जारी रहा है और उसके बाद अब आप देखिए एक बड़ा फ्लैग मार्च यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। बिलुमुल लॉन मालिक और बेटे पर बहू ने कराई एफआईआर। पाकसो से बचे तो अब दहेज प्रतिषेध अधिनियम समेत दूसरी संगीन धाराओं के मुकदमे का सामना करते दिख रहे हैं। मामला रामपुर रोड के बिलुमुल लान का है। उनकी बहू का इल्जाम है कि बिलुमुल लान के मालिक के बेटे इमरान रजा खान ने शादी का आसरा देकर गलत काम किया था। जब पाकसो इत्यादि में मुकदमा दर्ज कराया तो बचने के लिए उसके पिता तस्लीम रजा खान ने निकाह करा दिया। अब दहेज में 10 लाख और स्कॉर्पियो एन गाड़ी की मांग के लिए बदसलूकी की। किला थाने में शिकायत की तो सभी को पुलिस ने बुला लिया। वहां बातचीत के दौरान 3 तलाक दिला दी। तब सीबीगंज थाने की रहने वाली बहू ने बिलुमुल लान मालिक के साथ उसके बेटे, पत्नी, बेटी, बहन वगैरह के खिलाफ तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने एफआईआर लिख ली है। बहू का कहना है कि इस मामले को लेकर वो 20 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी।
खेत से निकाली लड़की की लाश का बिस्तरा प्रिजर्व। अलीगंज थाने के गांव में खेत से नाबालिग लड़की की लाश निकालने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया था। शव करीब 25 दिन पुराना होने के सबब शरीर की हड्डियों ने मांस छोड़ दिया था। मौत की वजह साफ नहीं होने पर बिस्तरा सुरक्षित कर लिया गया। फिलहाल इस मामले में लड़की के माता पिता लापता हैं। पुलिस ने चाचा को हिरासत में ले रखा है। उसकी निशानदेही पर ही लड़की की लाश को खेत से निकाला गया था। सूत्रों का कहना है कि चाचा ने हत्या की बात कबूल की है, लेकिन पुलिस अब इस मामले को लेकर पड़ताल कर रही है। शादी का वायदा कर 15 दिन रखा, फिर छोड़ दिया। एसएसपी दफ्तर पहुंची एक लड़की ने फरीदपुर थाने के मोहल्ला गोटिया में रहने वाले युवक पर संगीन इल्जाम लगाया है। उसका कहना है कि वो जुबैर नाम के युवक से फ़ोन पर बात करती थी। वो उसे 15 दिन पहले शादी का वायदा करके अपने साथ ले गया, उसके साथ संबंध बनाए और फिर वापस घर पर छोड़ गया। अब वो बात भी नहीं कर रहा है। शिकायत करने पर उसके घर वाले धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर जुबैर का पीछा नहीं छोड़ा तो जान से मार दी जाएगी। जुबैर से मतलब उनके साथ में शादी का झांसा देके जयपुर ले गए, वहाँ 15 दिन साथ में रहे, शारीरिक संबंध बनाए, उसके बाद छोड़ के भाग गए। शादी की बात की, उसके बाद बहन के छोड़ के भाग गए। और उनके घर वालों पे जो हमने कहा तो घर वाले बोले कि जान से मार देंगे, शादी नहीं करेंगे। और उनके भाई बिलाल जुनैद उन्होंने मारपीट चालू कर दी और माल लेके गए थे आधे तोले का टीका और पायले 15 तोले की, पैरों की रिंग और 1 तोले के गुल्ले, वो सब लेके भाग गए। कितने समय से प्यार करती थी आप? 1 वर्ष से। कैसे दोस्ती हुई? इंस्टाग्राम पे बात हुई थी, मोहल्ले में रहते हैं, साल भर से बात हो रही थी। 24 जुलाई को फिर साथ ले गए। कार सवार परिवार से आधी रात वसूली, फिर खरीद लिया मोबाइल। कैंट थाने में एक सनसनीखेज मामला पहुंचा था। पुलिस को बताया गया कि आधी रात में परिवार के साथ कार से जाते वक्त 2 युवकों ने रोक लिया। धमकाने के बाद 1.5 लाख रुपए की ऑनलाइन रंगदारी वसूली गई। पुलिस ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए पड़ताल की, तब घटना अंजाम देने वाले दोनों में से एक युवक तक पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में सद्भावना कॉलोनी कांधरपुर निवासी अंकुर प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उससे Vivo 17 एक मोबाइल भी बरामद हुआ है, जो रंगदारी में मिली रकम से ही खरीदा गया था। शेष रकम उसके खाते में ही है। पुलिस अब उसके फरार साथी राहुल को भी तलाश कर रही है। ये भी सामने आया है कि 32 साल के अंकुर के खिलाफ पहले से 3 मुकदमे दर्ज हैं। एक और मुकदमा दर्ज करने के बाद अब उसे पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। 4 मोबाइल के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। थाना मीरगंज पुलिस ने नगरिया सादात पुल के पास कुलछा खुर्द जाने वाले रास्ते से पहले सूरज नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि बाइक सवार इस युवक से 4 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जो उसने चोरी किए थे। इस संबंध में सिंधौली के रहने वाले आकाश गंगवार, महेश कुमार और राम बाबू ने FIR भी दर्ज कराई थी। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में सूरज ने बताया कि फेरी करता है, इसी दौरान भीड़ भाड़ वाले स्थान से मोबाइल चुरा लेता है। मोबाइल के अंदर की प्लेट को निकालकर रिपेयरिंग करने वाले सोनू को बेचता है, जिसकी दुकान सिंधौली में ही है। सोनू ये काम कुछ और लड़कों से भी कराता है। पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। सूरज पे मुकदमा दर्ज करने के बाद अब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऐसे भी कायम हो रही ईमानदारी की मिसालें। शान मदीना टूर एवं ट्रेवल से उम्र के लिए एक जत्था उड़ान भरने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। नेपाल बॉर्डर के पास नानपारा के रहने वाले फैजान रजा, आफरीन, आसिया मरियम और उस्मान रजा टैक्सी से उतरे और जल्दबाजी में एयरपोर्ट में दाखिल हो गए। उनका ब्रीफकेस कार में ही रह गया, जिसमें ज़रूरी कागजात के साथ करीब 50,000 रुपए की सऊदी करेंसी रियाल भी थी। उन्होंने टूर ऑपरेटर और रजा एक्शन कमेटी RAC के सचिव हाफिज इमरान रजा बरकाती को जानकारी दी। उन्होंने फ़ौरन ही टैक्सी का नंबर देखने के बाद ड्राइवर को कॉल की। तब वो 2 घंटे बाद फिर से एयरपोर्ट पहुंचे और ब्रीफकेस लौटा दिया। देखिए फिर टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद अशरफ की किन शब्दों में तारीफ की गई। एक वीडियो बता रहा हूँ, आपके साथ से आना पड़ा तो शेयर करने के लिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ नाम है भाई का। ये शान मदीना टूर एंड ट्रैवल से मदीना शरीफ जा रहे थे। उनका बैग भाई की गाड़ी में रह गया, उसमें रियाल भी थे, पैसे भी थे। भाई ने तकरीबन 2 घंटे बाद जो है उनसे रब्ता हुआ है, तो ये बैग दे रहे हैं। ये इंसानियत अभी बाकी है, इसका मतलब कहने का है ये इंसानियत, ये मोहब्बत अभी बाकी है हिंदुस्तान में। ऐसे लोग रहेंगे तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अब पकड़ा गया फर्जी आयुष्मान कार्ड वाला गैंग।
भोजीपुरा पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाकर देने वाला गैंग पकड़ा है। एक कार्ड के नाम पर 35 से 40 हज़ार रुपये वसूल किए जा रहे थे। पुलिस ने मामला संज्ञान में आने के बाद SRMS बॉयज हॉस्टल के पीछे छापा मारकर 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। उनमें देश रतन नाम का एक युवक पहले जन सेवा केंद्र भी चला चुका है। आइए आपको SP उत्तरी से रूबरू कराते हैं, सुनवाते हैं कि इस गैंग और उसके नेटवर्क को लेकर वो क्या जानकारी दे रहे हैं। देखिए, थाना क्षेत्र भोजीपुरा से भोजीपुरा पुलिस टीम द्वारा फर्जी तरीके से कूटरचित आयुष्मान कार्ड बनाने वाले, पैसे ऐंठने वाले तथा आयुष्मान योजना के धन को अवैध रूप से प्राप्त कर राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। इनकी निशानदेही से 7 अदद मोबाइल फ़ोन, 13 अदद कूटरचित आयुष्मान कार्ड, 6 अदद कूटरचित आधार कार्ड तथा 22 वर्ग कूटरचित छायाप्रति राशन कार्ड और 27 रुपये भी बरामद किए गए हैं। इन 5 अभियुक्तों के नाम आबिद, सलमान तथा अफरोज निवासीगण थाना क्षेत्र भोजीपुरा, अरमान निवासी थाना क्षेत्र अज्जतनगर तथा देशरत्न निवासी थाना क्षेत्र देवरनिया है। इन 5 ही अभियुक्तगणों को पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय के वृक्षा में भेजा जा रहा है। इन अभियुक्तगणों द्वारा फर्जी तरीके से आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करके तथा फैमिली ID में एक फर्जी नाम डालकर उसको आयुष्मान ऐप पे अपलोड करके और फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाकर और उसका प्रयोग करके अपात्र व्यक्तियों को भी इलाज कराने का वो किया जा रहा था उपक्रम। और इस तरीके से अपात्र व्यक्तियों को इलाज कराकर और उनसे जो सरकारी धन का अपव्यय हुआ है उसका ये अपराध इनसे किया जा रहा था। इसमें अस्पताल के भी आयुष्मान मित्र की मिलीभगत अभी तक प्रथम दृष्टया उजागर हुई है तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के भी ऊपर उसके ऊपर अप्रूविंग अथॉरिटी के पास किसी कार्यालय में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की भी संलिप्तता हो सकती है, जिसमें अभी विवेचना जारी है। और विवेचना के क्रम में जैसे और चीज़ें आएंगी और नए अभियुक्त आएंगे उनकी भी आपको अवगत कराया जाएगा। ये लोग करते क्या थे सर? ये कैसे लोगों को ये चुनते थे कि उनका हमें इस तरीके से बनाना है और ये अपात्र लोग हैं इनको पात्र बनवाना है, ये कैसे? देखिए, ये लोग अस्पताल के बाहर खड़े रहते हैं और अस्पताल से जब व्यक्ति निकलता है तो उनसे पूछते हैं कि आपको क्या दिक्कत है। अगर किसी से पता चलता है कि उसका इलाज वहाँ नहीं हो पाया आयुष्मान कार्ड के अभाव के कारण, तो उसको फिर ये प्रलोभन देते थे कि हमें इतने रुपए दे दोगे तो तुम्हें आयुष्मान कार्ड बना देंगे और तुम्हारा 2 लाख 5 लाख का इलाज बहुत सस्ते में हो जाएगा। तो उनसे पैसे ऐंठ के उनका फर्जी आयुष्मान कार्ड बना के और मिली भगत करके उनका इलाज भी कराते थे अस्पताल किसी कर्मी से मिलकर। और उसके बाद ये सरकार को एक सरकारी धन का गबन करने का भी प्रयास अपात्र व्यक्तियों का इलाज करने के रूप में कराते थे और अपना लाभार्जन भी करते थे। किसान पर सांड ने कर दिया हमला, हालत नाजुक। थाना भोजीपुरा के गांव मेमोर के रहने वाले किसान मान सिंह पर सुबह सांड ने जानलेवा हमला कर दिया। उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। परिजनों का कहना है कि सुबह लगभग 5:30 बजे घर से टहलने के लिए निकले थे। उसी दौरान आवारा सांड आ गया, उसने मान सिंह पर हमला कर दिया। सांड का सींग मान सिंह के सीने में लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों का कहना है कि गाँव के आसपास लगभग 12 आवारा सांड हैं जो इससे पहले भी गाँव में प्रधान पति और टीकू सहित कई लोगों पर हमला कर चुके हैं। मेमोर रहते हैं थाना भोजीपुरा। कौन है आपके? ये हमारे भाई हैं, हमसे बड़े। आज सुबह ये घर से निकले थे लैट्रिन के लिए। गांव में ही रास्ते में इनको हमारा सांड ने बहुत बुरी तरीके से जख्मी किया है। कम से कम 3 से 4 इंच इनका पेट फटा हुआ है और बहुत बुरी तरीके से इनको चोट लगी है। इससे पहले भी 2-3 लोगों को हमारा सांड जख्मी कर चुके हैं मेमोर में। कितने सांड होंगे? 3-4 सांड सांप आवारा और आतंक मचाए पूरे गाँव में। तो प्रधान से शिकायत करी? प्रधान जी से भी सुबह शिकायत की है हमने। सबसे पहले जिन लोगों को चोट हुए हैं उनने भी शिकायत की होगी साहब। कहाँ का चोट आई है? इनका ये पेट फटा है यहाँ से करीब 3-4 इंच ऐसे करके अंदर तक, और इनके सर में भी चोट है, इनका आँखों भी सूजा हुआ है सर। युवती को अश्लील संदेश भेज ब्लैकमेल करने की कोशिश। थाना सुभाष नगर के इलाके में एक युवती से सम्मान से खिलवाड़ का मामला सामने आया है। युवती ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 8 अगस्त को उनकी बहन के मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। उसके बाद संदेश आने शुरू हो गए। शाम को भेजे गए संदेशों में आरोपी ने एक फोटो भेजकर निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी है। वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगा, जबरन संबंध बनाने के लिए दबाव डाला। इनकार करने पर उसने जीवन बर्बाद करने की धमकी दी है। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि व्हाट्सएप कॉल, संदेश और अन्य साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रख ली है। उसे पुलिस को भी दिखाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद इस युवक की तलाश शुरू कर दी है। फर्जी IAS विप्रा का एक और कारनामा।
संजय नगर गोपाल नगर के रहने वाले अरविंद कुमार भी फर्जी IAS विप्रा शर्मा गैंग का शिकार बने थे। उन्होंने बारादरी थाने में तहरीर देकर बताया कि विप्रा से उनकी मुलाकात तब हुई थी जब वो एक लाइफ स्टाइल कपड़ों की दुकान पर काम करते थे। आरोप है कि इसके बाद विप्रा शर्मा ने घर बुलाया और सरकारी नौकरी लगवाने का भरोसा दिया। नौकरी दिलवाने के नाम पर 2 किस्तों में 4 लाख रुपए गोल्डन ग्रीन पार्क स्थित अपने आवास पर लिए थे। उसके बाद उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दिए और तिलहर शाहजहांपुर में ज्वाइनिंग के लिए भेज दिया। अरविंद कुमार का कहना है कि तिलहर पहुंचने पर उन्हें पता लगा कि दोनों नियुक्ति पत्र फर्जी हैं और उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। बारादरी थाने की पुलिस ने विप्रा शर्मा पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है। चलती ट्रेन में पत्थर लगने से यात्री के पैर में फ्रैक्चर। किला थाने के मोहल्ला साहूकारा में रहने वाले 45 साल के विकास श्रीवास्तव सुबह किसी काम से बदायूं गए थे। शाम करीब 7 बजे वो बदायूं से वापस ट्रेन से लौट रहे थे। मकरनपुर स्टेशन के पास चलती ट्रेन में किसी अज्ञात ने पत्थर फेंक दिया जो उनके बाएं पैर में घुटने के नीचे जाकर लगा। विकास का कहना है कि पत्थर लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद वो सिटी स्टेशन पर उतर गए और पुलिस को बताया। पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां उनका उपचार चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। मैं ना विकास श्रीवास्तव। कहाँ रहते हो? चौका में रहता हूँ। कहाँ से आ रहे थे? कैसे चोट लगी थी? बदायूं से आ रहा था तो ट्रेन में खड़ा हुआ था और पत्थर लगा बहुत तेज। आराम से अंदर लेट गया तो अंदर के लोगों ने सीट पे डाल दिया। मुझे सिटी पे लाकर उतारा। सिटी पे उठा के मुझे 2-3 लोगों ने किले वाला पुलिस के पीछे बैठा दिया और शोर में चले गए। किस काम से के लिए गए थे बताइए? मेरे कुछ काम से पत्थर था। पत्थर कैसे लगे जब ट्रेन के अंदर आप बैठे? अब वो रखा होगा पट्टी को छलटा लग गया। पत्थर आप ही के लगा किसी और के भी लगा? फिलहाल मेरे लगा था कि छोटे टुकड़े आ जाते बड़े गिरे। कहाँ चोट आई आपकी? मेरे पैर में आई है। कहाँ की घटना है यह मटन मुर्गी। क्या करते हैं? मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ। प्रोफेसर राय रोहेलखंड यूनिवर्सिटी के नए कुलपति। महात्मा ज्योतिबा फूले रोहेलखंड विश्वविद्यालय MJPRU का नया कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार राय को बनाया गया है। वो इस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर राजस्थान के वाइस चांसलर हैं। इससे पहले वो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार में तैनात रहे। साथ ही मानविकी विभाग, शिक्षा प्रबंधन व छात्र अधिष्ठाता का पद व सेंटर ऑफ कम्युनिकेशन एवं मीडिया स्टडी सेंटर के निदेशक का पदभार संभाल चुके हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में मास कम्युनिकेशन, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, एप्रोलॉजी समेत विभिन्न विभागों के हेड भी रहे। जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी की छापेमारी। अब आपको पुणे जिले की एक बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। रामपुर जेल में बंद सपा के कद्दावर नेता मोहम्मद आदम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी की छापेमारी हुई है। जानकारी मिली है कि टीम आज सुबह 7:30 बजे पहुंची। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी की टीमों ने रामपुर के साथ सहारनपुर और दिल्ली में भी आदम खान और जौहर ट्रस्ट से जुड़े 10 ठिकानों पर पड़ताल की है। रामपुर में यूनिवर्सिटी का गेट बंद करने के बाद दस्तावेजों की पड़ताल चल रही है। पिछले दिनों जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन और उसके बाद कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह के मुलाकात को पहुंचने के बाद आदम खान चर्चाओं में आ गए थे। शिवपाल सिंह रामपुर में कह गए थे कि आदम खान को सरकार आने पर गृह मंत्री बनाया जाएगा। वो आपकी बात हराना है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। तब इनको सबको आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना बनेगी भाई, बनेगी समाजवादी की सरकार बनेगी। बिल्कुल बनेगी। हैं? रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।